अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। तो सेकंड लेक्चर है आज हमारा। लेक्चर की तरफ जाने से पहले तो आप सबसे सॉरी कहूँगा कि जिनके कमेंट्स वगैरह आए थे मैं उन्हें रिप्लाई नहीं दे सका। दो तीन वीक से कमेंट्स पेंडिंग पड़े थे। मसरूफियत थी असल में काफ़ी ज़्यादा और इस वजह से नए लेक्चर भी नहीं बना पाया। मैंने वादा किया था आपसे लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आज सेकंड जो हमारा लेक्चर है वो है सिमेट्री ऑपरेशंस के ऊपर। तो सिमेट्री ऑपरेशंस होती क्या हैं, पहले ये पढ़ते हैं कि वो कहते हैं अ सिमेट्री ऑपरेशन इज़ दैट विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ। कि सिमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिस तरह आप ऑपरेशन लगाते थे, एडिशन ऑपरेशन लगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा, ठीक। तो ये इसी तरह सिमेट्री ऑपरेशन ये भी ऑपरेशंस हैं। 4 ऑपरेशन नीचे लिखे हुए हैं। तो ये ऑपरेशन क्या है कि सिमेट्री ऑपरेशन इज विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ, कि जो लगाने पे क्रिस्टल आपके पास वही क्रिस्टल रहता है, उस क्रिस्टल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि ये मेरे पास है एक क्रिस्टल, मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूँ, एक ट्रांसफॉर्म लगा दिया, इसको घुमाया, एक रोटेशनल ऑपरेशन लगाया, तो इसको मैंने घुमाया, ये वापस मेरे पास उसी हालत में वापस आ गया। तो ये वही क्रिस्टल दोबारा से मुझे मिल गया। तो अ सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। द क्रिस्टल रिमेन्स अनवेरिएंट अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन। वो कहता है कि ये जो क्रिस्टल होता है ये अनवेरिएंट रहता है सिमेट्री ऑपरेशंस पे। जैसे अभी मैंने आपको पहले बता दिया, आम बात समझ आ गई होगी। फिर है वो बताते हैं कि हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस होते कितनी तरह के हैं। ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, रोटेशनल या रोटेशंस ऑपरेशन, इसको आप सिंपली रोटेशंस, रिफ्लेक्शंस, इन्वर्शंस इस तरह भी लिखते हैं। और रोटेशनल ऑपरेशन, ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन या रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, इन्वर्जन ऑपरेशन, ठीक। तो इस तरह आपने कह दिया कि 4 आपके पास क्या हैं, सिमेट्री ऑपरेशन है। पहला ओनली लेटिसेस पे, सिर्फ लेटिसेस, पॉइंट लेटिसेस पे लगता है। किस तरह लगता है कि हम ये पॉइंट लेटिसेस पे अप्लाई किस तरह करते हैं, सिर्फ ये पॉइंट लेटिसेस पे क्यों लगता है, ये इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन ये नीचे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इसके ऊपर लगता है। फिर आता है रोटेशनल ऑपरेशन। रोटेशन ये जो उनसे सिमेट्री ऑपरेशन हैं, ये लास्ट 3 सिमेट्री ऑपरेशन ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लगा सकते हैं। किस तरह, वो भी आपको जब इसकी हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो हमें उसमें पता चल जाएगा, आपको ये बात मेरी बताई हुई क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं पहले नंबर ऑपरेशन पे जो है हमारे पास ट्रांसलेशनल ऑपरेशन। ट्रांसलेशनल ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है ट्रांसलेशनल ऑपरेशन की? द ट्रांसलेशनल सिमेट्री फॉलोज फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ लेटिस। कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री होने के लिए सबसे पहले ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लेटिस होना चाहिए। तो पहला जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक पैटर्न यूनिट चीज बताई थी, पैटर्न यूनिट, ठीक है। कि वो थोड़ा सा असल में मैंने उसका एक फॉर्मेट और था लेक्चर देने का, वो मुझे इतना फॉर्मेट जो सा खुद को पसंद भी नहीं आया और लोगों ने भी उसको इतना पसंद नहीं किया। उससे कोई चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही थी जो कि इस तरह पेंसिल से और लाइव जिस तरह आपको समझ आती है चीज़, इस तरह वहाँ पे नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने ये दोबारा से पेज लाया है। बोर्ड भी कोशिश की थी लेकिन बोर्ड पे भी उस तरह से समझा मैं नहीं पा रहा था, तो इस वजह से ये मैंने दोबारा से इस पेज पे आया हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे द ट्रांसलेशनल सिमेट्री फॉलोज फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लेटिस। इसके लिए सबसे पहले एक पैटर्न यूनिट होना ज़रूरी है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी ज़रूरी है। It means that the latest point R under the translation vector operation gives another point R prime। इसका मतलब ये है कि जब R के ऊपर एक R है उसके ऊपर जब आपका ट्रांसलेशनल ऑपरेशन आप लगाते हैं, उसको लगाने के बाद आपके पास R प्राइम आ जाता है।
एक यूनिट वेक्टर आर प्राइम समझे आ जाता है, यूनिट वेक्टर नहीं पोजीशन वेक्टर आर प्राइम आ जाता है विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आर। ठीक है, अब ये किस तरह हो जाता है कि आर पे लगाएंगे तो आर प्राइम आएगा और वो आर प्राइम आर के बराबर ही होगा। मैंने अभी बताया ना कि वो क्रिस्टल पे जब लगता है तो वो क्रिस्टल फिर से खुद ही क्रिस्टल आ जाता है। तो आर पे लगेगा ट्रांसलेशनल ऑपरेशन तो वो फिर से आर ही देगा। ठीक, कि क्रिस्टल पे लगा, समझे ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे लगा एंड द ऑपरेशन अप्लाइज ऑन अ क्रिस्टल एंड इट कन्वर्ट्स इट बैक टू इटसेल्फ। तो ये बैक टू इटसेल्फ फिर से वही हमारे पास आर यहाँ पे आ जाता है। सही, अब ये आता है किस तरह है ये देखते हैं। ये आता है कुछ इस तरह से है हमारे पास, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आर प्राइम है। आर प्राइम हमारे पास समझे नया एक पोजीशन वेक्टर या नई एक जगह। पहले इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये आपके पास एक पॉइंट लेटिस है। ये क्यों पॉइंट लेटिस इस पे लगता है, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये पॉइंट लेटिस जब तक आपके पास एक पैटर्न यूनिट, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होगा, एक पैटर्न यूनिट एक पॉइंट लेटिस नहीं होगा, तब तक आप ट्रांसलेशन ऑपरेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। तो यही वजह है कि इट ओनली अप्लाइज टू द पॉइंट लेटिसेस। तो अब देखें आप यहाँ पे कि आपके पास ये पैटर्न है, ये एक बॉक्स बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं और स्क्वायर के सेंटर में एक और पॉइंट है। हर जगह इसी तरह है, ये सारा पैटर्न इसी तरह बनेगा। आगे ये पैटर्न 1 2 3 4, फिर 1 2 सेंटर सेंटर वाले, फिर ये 1 2 3 4, इस तरह आपका एक पॉइंट लेटिस बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आपके पास ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं। जिस तरह आम वेक्टर्स हैं, आपने एक ओरिजिन, एक पॉइंट को आपने ओरिजिन लेट कर लिया और वहां से आपने वेक्टर लिए। ये वेक्टर एक a1 है, एक a2 है, एक b2 है, एक b1 है। तो ये a1 और a2 जो उनसे हैं सेम है, b1 एंड b2 आर डिफरेंट। b1 और b2 यहाँ पे जो हैं ये डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि पहले आप जब ट्रांसलेशन ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे जाना है आर प्राइम, दिस इज अवर आर प्राइम। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है हमारे पास क्या कि हमने ये आर प्राइम गेट करना है। ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या है, ये आर प्राइम, पहले ये हमारा ये था, फिर हमने यहाँ पे आए, एक पोजीशन वेक्टर ये था, उसमें से ये आए। वहां पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फासला तय करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि ये किस तरह। अब वो कहता है कि आर प्राइम किसके बराबर है, ये आर प्राइम बराबर है एक तो यहां तक ये आर के प्लस टी के। अब टी क्या है, टी जो यहां तक जो फासला होगा वो। तो यहां पे आप देखें तो टी हमारे पास क्या है, n1a, ये जनरल केस है टी का, n1a n2 n2b n2c n1a n2b n3c जनरल केस है। यहाँ पे क्या है, a b c आपके पास वेक्टर्स हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, जबकि n1 n2 n3 जो से हैं वो नंबर्स हैं। कोई भी जो से हैं वो n1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं आपके पास। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं कि यहाँ पे t किसके बराबर होगा। अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, r तक तो आप यहाँ पे a1 की वजह से पहले से आ चुके हैं, a1 तो आपको यहाँ से चलना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इधर r प्राइम तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, r प्राइम तक जाने के लिए आपको यहां से b1 ऐड करना पड़ेगा। तो t आपके पास क्या आएगा, 0 a1, क्योंकि a1 पहले से यहां पे हमारे पास मौजूद है, आ चुका है। लेकिन यहां पे ये b1 यहां पे होना चाहिए, ये b1 समझे। यहां पे अगर मैं लिखूं ये b1 तो यहां पे r प्राइम पे पहुंच गए। तो t हमारे पास क्या आएगा, r प्लस, ये मैंने लिखा हुआ है, r प्लस 0a1 प्लस 1b1, ये t था। इतना फैक्टर ये वाला हमारे पास t था। उसके बाद चलते हैं कि ये जो अब
प्रिमिटिव, इसके अंदर ट्रांसलेशनल वेक्टर्स के अंदर भी इनकी दो टाइप्स हैं, एक होता है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर, एक होता है नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। व्हाट इज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर? के सच अ ट्रांसलेशनल वेक्टर which produce a translational operation containing integral coefficients are called primitive। इंग्लिश इसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ और आम ज़बान में आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर वाले हमारे पास है ना, ये अबव, इसमें 0 है और 1 है, इंटीजर्स हैं कि 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन नहीं है हमारे पास, पॉइंट में वैल्यूज नहीं है, हाफ वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट अब नॉन प्रिमिटिव पढ़ेंगे तो प्रिमिटिव भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या है आपको बताता हूं कि नॉन प्रिमिटिव में क्या है। अब वो कहता है कि नॉन प्रिमिटिव आर सच अ वेक्टर विच कंटेन नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। अब ये आर प्लस हाफ ऑफ a1 प्लस हाफ ऑफ b2, हाफ ऑफ a1 हाफ ऑफ b2। अच्छा अब देखें आप यहां से, अब नॉन प्रिमिटिव के लिए अगर मैं आधा यहां तक चल के आता हूं, इसका a1 का हाफ यहां तक, तो मैं इसके सेंटर के बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा, ठीक। फिर मैं ये b2 का जब हाफ यहां से ऊपर तक जाऊंगा तो मैं ये इस r प्राइम पे फिर भी पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या है, हाफ ऑफ a1 और a2 बराबर है, यहाँ पे a1 लिखें a2 लिखें, दोनों एक बात है। फिर यहां से जब आप b2 पे जाएंगे तो हाफ ऑफ b2, ये वाला इसका हाफ यहाँ पे, और फिर भी आप r प्राइम पे पहुंच जाएंगे। अब जब आप पहुंचे हैं यहाँ पे तो ये 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं। तो जब ये नॉन इंटीग्रल कोफिशिएंट्स आ जाएंगे तो आपके पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा वो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रिमिटिव सेल पढ़ा था कि लीस्ट जिसमें होता है एटम 1 होता है, इसी तरह प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। आगे रोटेशन ऑपरेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशन है, दोनों छोटे और सेम आपस में मिलते जुलते हैं। इन्वर्शन तो बिल्कुल 3 डायमेंशन के ऊपर है और वो बिल्कुल ही छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है और उसको हम आसानी से डिस्क्राइब कर लेंगे। तो लेक्चर का टाइम अभी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर का टाइम अभी सेकंड का इतना ही है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये रोटेशन ऑपरेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और इन्वर्शन ऑपरेशन भी साथ ही हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। और ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जीमेल भी नज़र आ रही है, आप इस जीमेल के ऊपर भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, वहाँ पे भी अगर आपको कोई कंटेंट नहीं समझ आ रहा तो जीमेल पे मेल कर दें मुझे, जो आपने क्वेश्चन किया है, आपको जहाँ से मसला आ रहा है मुझे वहाँ पे आप भेज दें। मैं जैसे ही फ्री हूँगा, पहले आपको बताया, आपसे मैंने माजरत भी की है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट आई वाज सो बिज़ी कि आपके मैं वो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे सका और ना ही आगे लेक्चर बना सका हूँ। तो अब ये मैंने लेक्चर्स भी बना रहा हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कॉन्सनट्रेट, और रेगुलरली मैं ये आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहा हूँ। लेकिन वो पता है आपको कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, कुछ ना कुछ बिजीनेस आ जाती है, तो वो थोड़ा बहुत उसके लिए माजरत। लेकिन अब से जो उनसे हैं ये लेक्चर्स फ्लुएंटली आप, मैं पंचुअल रहूँगा और जो सा इसको चलाऊँगा आगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और लेक्चर्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड share this with your needy friends.